रहा हूँ प्रशासन काफ़ी सक्रिय है और प्रशासन कार्रवाई करेगा और यदि इसमें सही चेहरा आइडेंटिफाई नहीं हुए तो फिर मैं भी देखूंगा कि इंदौर में कौन अशांति फैलाता है। मेरे हाथ लग गया ना तो उल्टा लटका के शहर में घुमाऊंगा मैं। इस शहर में कोई अशांति नहीं फैला सकता है और जो भी अशांति फैलाएगा, प्रशासन तो बहुत सक्रियता से काम कर रहा है, पर ऐसा लगेगा कि हम लोगों को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इस शहर के लिए हम कुछ भी कर सकते। हम नहीं समझ रहे कि मोदी क्या है, लेकिन उनको समझ में आ गया, इसीलिए उसके खिलाफ एक होकर खड़े हैं। वो एक हुए कि नहीं हुए मोदी के खिलाफ? जो परिभाषा आप दे रहे हो ना, वही परिभाषा होती सच में, तो ये पूरी दुनिया का जिहादी और लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम एक आदमी के पीछे नहीं पड़ा हुआ होता। थैंक यू। हमें समझ नहीं आया, लेकिन उनको समझ में आ गया है। तो मुझे ये लगता है, बोलने में कुछ चीजें अच्छी भी लगती है और हम भी आपको मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारेंगे अगर हम वो पप्पू के पीछे भी खड़े हो गए, हम मोदी की भी उंगली पकड़ के खींच रहे हैं। मुझे ये लगता है, और बार बार क्योंकि ये प्रयास हो रहा है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, शायद यहाँ बैठे हुए ये बड़ा चटकारे लेने में बड़ा मजेदार है। मोदी को बोल दो, कुछ लोग तो योगी को भी बोलते हैं। एक हमारे उधर बैठे हुए हैं, वो रोज सुबह उठ के योगी को ही गाली देते हैं भगवा पहन के। लेकिन आप ये समझो कि हमें शत्रुबोध हो या ना हो, उनको शत्रुबोध है। वो तो कस्में खा रहे हैं कि ये दोनों चले जाएं, उसके बाद तुम्हारे घर में घुसेंगे। खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? ओवैसी ने बोला कि नहीं बोला? इनके मुल्ला मौलाना बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? उनको पता है कि दीवार बन के कौन खड़ा है, लेकिन हम कह रहे हैं इस दीवार पे पहला छेद हम ही करेंगे। अरे वो तो पप्पू के पीछे भी एक होके खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? वो मुल्ला मुलायम के बेटे के पीछे एक होके खड़े हैं। वो धर्म परिवर्तन कराने वाली जो आंटी बाहर से आई है, उसके बेटे के पीछे एक होके खड़े हैं। वो वायनाड में 40% मुसलमान है और ये पिंकी को वोट देंगे। अभी देंगे कि नहीं देंगे? वही आदमी कश्मीर में वोट मांगने गया, कह रहा बाहरी राज्यपाल गवर्नर बाहरी है, और वही आदमी केरल में अपनी जिस बहन को भेजा है वो केरल की है, लेकिन वो एक है। उन्हें पता है ये खाली इस आदमी को हटा दो, लेकिन समस्या ये आ रही है कि हमारे में से भी कुछ कह रहे हैं कि इस आदमी को हटा दो। मैं कहता हूं तुम जल जल के मर जाओगे, हम जलजला नहीं रुकने देंगे। तुम जल जल के मर जाओगे, हम जलजला नहीं रुकने देंगे। वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। शेख मसर। क्या लग रहा है, नांदेड़ में आए हम, मराठवाड़ा का इलाका है, महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है, किसकी सरकार ला रहे हो भाईजान? इस बार तो बीजेपी के आने के चांसेस है, और हम तो कांग्रेस को वोट करेंगे, मगर हवा तो बीजेपी की है। अरे भाईजान, आप कांग्रेस को वोट करोगे? जी। और सरकार आप बीजेपी की बना रहे हो? नहीं, जो वातावरण है, वो माहौल है, उसके हिसाब से बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, जैसे कि कांग्रेस है, MIM है और वंचित बहुजन आघाड़ी है, मगर हमारे विरोधी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो है बीजेपी। अच्छा। हाँ, हम बढ़ जा रहे हैं और वो एकत्र में आएंगे, हमारी ऐसी अपनी सोच है। मतलब आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब शिंदे साहब ने ऐसा क्या काम किया है? बहुत सारे स्कीम है, शिंदे सरकार के भी और केंद्र सरकार के भी, और जैसा लाडली बहन योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है, बहुत सारी योजनाओं का जनता को लाभ मिल रहा है। लेकिन हम जब कांग्रेस के नेताओं से मिलते हैं, वो तो कहते हैं कुछ भी नहीं मिलता है, इनमें से कोई भी योजना नहीं मिलती है। योजना का लाभ तो हम भी उठा चुके हैं, कई योजनाओं का लाभ तो हम भी उठा चुके हैं। क्या क्या योजना मिलती है आपके घर में जो मिल रही हो? मुझे खुद प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। कितने रुपए आए थे उसमें? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए। अच्छा। प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना के तहत 5,000 रुपये मिले। प्रधानमंत्री जन सन्वी निधि के तहत मुझे 10,000 रुपये मिले। अब लाडली बहन के 7,500 रुपये मिले, ये तो सबको मालूम। ये बताइए, इतना कुछ मिल गया, फिर भी आप कांग्रेस को वोट दे रहे हैं? कांग्रेस एक सेकुलर माइंड की सरकार है, इस वजह से हम, दूसरा कोई और इशू नहीं है, मगर जहाँ जातिवाद का इशू है, जहाँ हमारा भाईचारा खत्म हो रहा, बस ये एक इशू है, इसके अलावा कोई और इशू नहीं है कि बीजेपी की वोट ना। ये बताइए, हाँ। आपने बीजेपी के इतने काम गिना दिए, इतने पैसे मिल गए आपको, कांग्रेस ने क्या दिया 70 साल में? हमारा भाईचारा बाकी रहा, बस ये बोल सकते। पैसा वैसा काम कुछ नहीं किया? वैसे मेहनत तो पहले भी करते थे, अब ये और बात है कि हमें ज़्यादा फायदा मिला, ये और बात। तो कई लोग तो कहते हैं बीजेपी मुसलमानों का काम ही नहीं करती है। अब मैं भी तो एक मुसलमान हूँ सर, मैंने तो कहा ना आपको, स्कीम के नाम गिनवाए जिन जिन स्कीम से मुझे फायदा मिला।